हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए, हमने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन छोड़ रखे थे कुछ, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16, 17 वगैरह जो था, मैंने जानबूझ के छोड़ा था क्योंकि एरिया ऑफ फोर वॉल्स जो था ना, वो कॉन्सेप्ट अच्छा है और ये आगे भी काम आएगा आपके। तो मैं चाहता था इसको डिटेल में पढ़ाना। ठीक है, तो पहले समझो एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ये फोर वॉल्स हैं क्या। तो मैंने कुछ फिगर ऐड किया है, देख लो इसको। जो देख रहे हो आप, ये 1, 2, ये 3, ये 4, यही फोर वॉल्स की बात हो रही है, इन्हीं की बात हो रही है बस। यही आपका एरिया ऑफ फोर वॉल्स। और इसी एरिया ऑफ फोर वॉल्स, थोड़ा घर के बगल में कुछ म्यूज़िक वगैरह बज रहा है, उस पर उसको इग्नोर मारना। ठीक है, मेरे घर पे नहीं है, किसी और के घर पे है। जानते ही हो फंडामेंटल राइट है सबका। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक होता है? फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक होता है आपका? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है ना, तो अपना फंडामेंटल राइट है, सबको जीने का अधिकार है। चलो, एरिया ऑफ फोर वॉल्स 2L इंटू 2 ब्रैकेट L+B इंटू H, यही फोर वॉल्स की बात होती है। 1, 2, 3, 4, इसी फोर वॉल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देख रहे हो ना, ये ऊपर फोर वॉल्स 1, 2, ये आपका 1, 2, ये 3, ये 4, इसी के बेस पे क्वेश्चन है। तो देखो, ये तो समझ गए ना एरिया ऑफ फोर वॉल्स होता क्या है। आप क्वेश्चन कर लेते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है? अ गोडाउन इज़ 50 मीटर लॉन्ग, L बराबर 50 मीटर है। ब्रॉड कितना है? 40 मीटर है। और हाइट कितना है आपका? 10 मीटर है। ठीक है, मीटर में सारे हैं। LBH दे दिया है। क्या पूछ रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स फोर वॉल्स। मतलब इन चार दीवारों को, जो ये है ना, ये इसको पेंट करना है, इन चार दीवारों को। तो पूछ रहा है कि ये चार दीवार हो गए, इनको पेंट कर दो। और जो सीलिंग है, सीलिंग अभी बताता हूँ, पहले इतना समझ लो पहले। तो पहले आप क्या करोगे, एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि चार दीवार जो पेंट कर रहा है उसका एरिया कितना है, क्योंकि उस हिसाब से पैसे दोगे ना। तो 2 इन ब्रैकेट L+B इंटू H। तो एरिया क्या है? 2L यानी कि 50 प्लस B यानी कि 40 इंटू H यानी कि 10। तो 2 इंटू 5, 4, 9, 90 इंटू 10 यानी कि 9 दूना 18, 100 मीटर स्क्वायर। ये आपके एरिया ऑफ क्या आ गया? एरिया ऑफ फोर वॉल्स आ गया। मुझे लगता है कि इस चीज़ को बता देने से आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा इजीली क्लियर हो गया होगा। डोंट वरी, मैथ में कुछ भी रटाऊंगा नहीं मैं। ठीक है, जितना इजी हो सके मैं बताऊंगा। ठीक है, वैसे आप लोग का जो फीडबैक है, रिव्यू है, बहुत गंदा है। मुझे वीडियो बनाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मैं अपना टाइम पैसा दोनों वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसीलिए उनके लिए सिर्फ कर रहा हूँ मैं अब, क्योंकि मन ख़त्म हो चुका है बनाने का। क्योंकि बाकी जो कुछ बच्चे ऐसे हैं, वो वही है, रील्स और ऑर्केस्ट्रा में जिनका मन लगेगा वो कहाँ से पढ़ेंगे। तो खैर, जो पढ़ना चाहते हैं सिर्फ उनके लिए बना रहा हूँ। बाकी अब छोड़ो, हटाओ। अब देखो, तो आपने क्या किया? वाइट वॉशिंग इट्स फोर वॉल्स, चार दीवार ये पेंट कर दिया आपने। ठीक है, सीलिंग का मतलब क्या? ऊपर भी तो लगेगा ना, ये ऊपर ये होता है ना जिस पे पंखा टंगा रहता है। दिखा दूँ, फिगर में दिखा दूँ क्या? एक सेकेंड रुको, ये दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला है ना, ये ऊपर का पार्ट जो L, ये वाला जो आपका है, ये वाला ऊपर L लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, जो ये ऊपर जो है, हाँ, तो ये हो गया आपका सीलिंग। ठीक है, तो एरिया ऑफ सीलिंग क्या होगा? ये अगर आप सीलिंग देखोगे, ये अगर आप सीलिंग देख रहे हो, ये वाला जो है ऊपर में ऐसे जो ये लगा रहेगा, यही ना सीलिंग है, जिसको छत बोलते हैं, जिससे आपका पंखा टंगा रहता है, ये वाला। ठीक है, तो अब क्या देखोगे? ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो आपको सीलिंग मिल गया। अब चलो आ जाओ, सवाल पे आते हैं। यानी कि ये सीलिंग का, ये L मान लो, ये B मान लो, तो एरिया ऑफ सीलिंग निकाल लेते हैं।
एरिया ऑफ सीलिंग निकाल लेते हैं, कितना होता है L इंटू बी। L कितना है 50, B कितना है 40, 50 इंटू 40, 5 चौके 20 और 2 ज़ीरो ये हो गया। मतलब आपके छत का एरिया इतना हो गया और एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना हो गया 1800। तो टोटल जो आपका है, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया आपका हो जाएगा ये 2000 ये और 1800 ये। अब इन्होंने पूरा पेंट किया तो पूरा पैसा लेंगे ना, 0 8 2 3 3800। तो टोटल एरिया आपका 3800 हो गया टोटल एरिया। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका, कॉस्ट इक्वल टू मतलब टोटल कितना पैसा लगेगा आपका 3800 टोटल एरिया किया उन्होंने, और कितना ले रहे थे पैसा वो 20 पर मीटर स्क्वायर 20 रुपया। तो इंटू 20 कर दो, ठीक है। 8 दूना 76 एक, अरे यार 76,000 रुपया आपका लगेगा। अब मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो आप लोग को जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा इतना बढ़िया पढ़ाऊंगा ना कि आपको कहीं भी डाउट ना रहे। आगे कभी भी पढ़ने जाओ तो ये वादा है मेरा, जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। बाकी जो ऐश करने के लिए और ऑर्केस्ट्रा वाले बच्चे हैं जिनका इंटरेस्ट, तो वो अपना वहाँ पे फोकस करो, आप छोड़ो, आप लोग को समझा भी नहीं सकता मैं अब। चलो 17 क्वेश्चन करते हैं, अब समझ गए। 17 क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज़ 168 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना दिया है 168 मीटर स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। एरिया दे दिया है इतना मीटर स्क्वायर। तो क्या पूछ रहा है, ब्रेड्थ और हाइट दिया है, B बराबर 10 और H बराबर 4 ये दे दिया है आपका। फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम, L पूछ रहा है। एकदम इजी क्वेश्चन हो गया ये तो। कैसे करेंगे देखो, 2L प्लस B इंटू H इज इक्वल टू कितना है 168 मीटर स्क्वायर। L कितना है पूछा हुआ है, B 10 है यानी कि रख दो 2 इन ब्रैकेट L प्लस 10, H कितना है 4 इज इक्वल टू 168। अब एक काम कर दो, 4 से इससे 4 टू जा 8, 8 L प्लस B इज इक्वल टू 168। 8 को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि L प्लस B, सॉरी 10 है ना, रख दो 10, चलो कोई बात, 10 बराबर 168 अपॉन 8, 8 टू जा 68 1 जा 8, यानी L प्लस 10 बराबर 21। तो L बराबर क्या आ जाएगा 21 माइनस 10 बराबर 11। तो आपका आंसर कितना हो गया इसका 11 हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, वैसे क्वेश्चन इजी सारे हैं। अब एक काम करूं क्या, आपको कुछ होमवर्क दे दूं, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता दूं, देखो द एरिया ऑफ 4 वॉल्स इतना दे रखा है, लेंथ ऑफ बेड दे रखा है, हाइट पूछा है। द एरिया ऑफ 4 वॉल्स 120 मीटर स्क्वायर है, लेंथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। आप एक काम करो, एक बार खुद से ट्राई करना आगे, इतने पे रोकता हूँ आज, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।